सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है 500 रुपये में हम गैस देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मान लीजिए आप बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर तृणमूल कांग्रेस कहती है ठीक है हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपये में गैस देंगे, तो बटन टिपिएगा ऐसे ऐसे? कोई सरकार नहीं देगी। सब वोट के समय में सब बोलते हैं देंगे, कोई सरकार नहीं देंगे। अगर 500 रुपये में गैस देंगे सरकार चलेगा कैसे? लेकिन 5 साल तो आपको ज़िंदगी में अकेले ही काटना है, जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। तो अगर आपका बोइए अगर गलत बोए होंगे तो आज गलत भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज जो आप वोट दीजिएगा तो किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? जाति, धर्म, काम काज, रोटी कपड़ा मकान, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है? जब कल हो के आप शादी कीजिएगा, आपके बच्चे होंगे, स्कूल में जाएंगे, तो उन लोगों को देख के आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग देखते काम को ऊपर वोट देते हैं। काम तो आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान समाज के नाम पे वोट देते हैं या जाति धर्म जात के नाम पे वोट देते हैं? समाज के नाम पे। समाज के नाम पे आप वोट देते हैं। आपकी जो इनकम है पहले से जो घटी है या पहले से बढ़ी है, इनकम आमदनी पर वोट नहीं देते हैं आप लोग? इनकम तो बड़ी है, इनकम बढ़ी है। हाँ, इनकम बड़ी थी। सरकार को जो लाफा जो आने वाले बंगाल में वो दीदी अटका दे रही है। जैसे कि बताइए। जैसे आवास योजना यहाँ का सरकार उसको लागू नहीं होने दे रही है। बहुत सा मोदी का पेपरोल है जो इनको हम लोग का सीएम अटका दे रही है। तो आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान समाज के नाम पे वोट देते हैं या जाति धर्म जात के नाम पे वोट देते हैं? समाज के नाम पे। समाज के नाम पे आप वोट देते हैं। आपकी जो इनकम है पहले से जो घटी है या पहले से बढ़ी है, इनकम आमदनी पर वोट नहीं देते हैं आप लोग? इनकम तो बड़ी है। इनकम बढ़ी है। हाँ, गलत काम करता है उस पर तो रेट पड़ना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, रेट पड़ना चाहिए। गलत कहीं भी हो रहा है वो रेट पड़ना चाहिए। अभी आप देखिएगा एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, ठीक है। ये पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, अभी वो बीजेपी में चले गए। पहले उन पर करप्शन का बहुत आरोप लगता था, अभी ईडी और सीबीआई उन पर तो आरोप नहीं लग रहा है, उनके तरफ से रेट नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी देखिए, वो भी एक चोर है, शुभेंदु अधिकारी भी चोर है। पार्टी में चल गए तो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की और ये जानने की कोशिश करेंगे आम जनता के लिए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जहां एक तरफ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क है, तो दूसरी तरफ हमारा भारत आज चांद पर पहुंच गया है। आम जनता से जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जब वो वोट देने जाते हैं तो उनके मन में क्या चलता है। दादा हमारे साथ जुड़े हैं। दादा आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी पर, ठीक है। दादा अपना नाम बताइए। विशाल कुमार साहू। विशाल कुमार साहू जी। आपका नाम दादा? विकास ठाकुर। विकास ठाकुर जी। दादा आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगले साल इलेक्शन होने वाला मालूम है आपको, है ना? 2024 में इलेक्शन होगा या मार्च अप्रैल में? फरवरी में नहीं होगा, मार्च अप्रैल में होगा। तो क्या लगता है कि कौन जीत के आ सकता है 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ, बीजेपी जी। हाँ, इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। चाहे जितने भी इंडिया जोत कर ले, इंडिया जोत के सफल नहीं होगा, क्योंकि इस बार भाजपा जाएंगे दिल्ली में और भाजपा जाएंगे। जो मोदी करके दिखाया वही कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। राम मंदिर जो 500 साल जो हम लोग इंडिया का अटका हुआ था वो नरेंद्र मोदी करके दिखा दिया हुआ है। राम मंदिर, 3 तलाक, मोदी बहुत काम किए। मोदी ने बहुत काम किए। इंडिया को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था। अच्छा एक चीज़ बताइए दादा कि अभी आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत सारे लोगों से मैंने इस बाज़ार में भी गया और इस बाज़ार में गया, उनके लिए आमदनी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपकी आमदनी पहले जो थी अभी जो आमदनी है पहले से बढ़ी या पहले से घटी है? पहले से महंगाई बढ़ गई है। आमदनी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। आमदनी बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। हाँ। तो आप जो 10 साल में आपका जो पहले जो महंगाई थी अभी जो आपकी जो इनकम है बहुत फ़र्क पड़ा है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को। किसकी सरकार? सेंट्रल की सरकार या आपका ये बंगाल सरकार को मानते हैं? बंगाल सरकार। एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए आप जो नौकरी करते हैं, आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी 10 साल चली, इसका फ़ायदा आपको क्या क्या मिला? नरेंद्र मोदी की सरकार को जो लाफा जो आने वाले बंगाल में वो दीदी अटका दे रही है। जैसे कि बताइए। जैसे आवास योजना यहाँ का सरकार उसको लागू नहीं होने दे रही है। बहुत सा मोदी का पेपरोल है जो इनको हम लोग का सीएम अटका दे रही है। सीएम तो उसको लागू नहीं होने दे रही है। मतलब आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं आती हैं और स्टेट की जो सरकार है यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो रोक दे रही है ना? तो इसके लिए आप लोग कभी यहाँ पे जो काउंसिलर होंगे, आप लोग यहाँ के जो नेता होंगे, आप लोग जाके अपनी समस्या बताते हैं उनको?
उनको बता तो वो भी क्या करेंगे, वो भी बोले मेरा हाथ बंधा हुआ, हम क्या करेंगे। हाँ, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये सब देख के वोट देते हैं कि आप लोग का भी हाथ बंधा रहता है? हम लोग को डराया जाता है कि तुम इसमें दो, नहीं देने से तुम लोग ये कर देगा, बहुत सा बात है, बहुत बहुत सारा बात है, आप लोग को डराया भी जाता है। हाँ, हम लोग को इधर पे नहीं डराता, और कुछ ग्रामीण इलाका में पब्लिक को डराया जाता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ सीएम का इलाका है, इसलिए डराया नहीं जाता है। नहीं, ऐसे भी मैं पूरा बंगाल में घूम रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि ये सब उनका मानना है कि हमें डराया जाता है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी किसी को डरा धमका के वोट नहीं ले जा सकती। ठीक है, आप जब वोट देने जाइएगा, आप अपना वो आपका अधिकार है, आप यहाँ बीजेपी को दीजिए, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को दीजिए, आपका जो मन होगा आप उसको वोट दीजिएगा। और आप जो डरा धमका के 2 4 5 वोट लोग जो पॉलिटिकल पार्टी ले लेती है, उससे सरकार बनती नहीं है। ये बात मानते हैं ना? जैसे 10 साल नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, वो डरा धमका के तो उनको वोट मिला नहीं होगा, मान लीजिए, मानते हैं ना? तो वैसे भी अगर 10 साल में अगर यहाँ पे ममता दीदी की सरकार है, तो ममता दीदी जो सरकार जो तो डरा धमका का तो वोट ली नहीं होगी। पब्लिक लोग उसको वोट दिया है, पब्लिक लोग जिसको वोट देगी उसको सरकारों पर सर पर बैठा लेती है, और जिसको नहीं वोट देगी वो ज़मीन पर चला आता है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप 10 साल में आपके लिए आपकी जो आमदनी है, आपने कहा कि पहले से रोज़गार कम है, महंगाई बहुत बढ़ गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो आपको महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आपके लिए अच्छा हो जाएगा? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। हाँ। तो आप एक चीज़ बताइए कि आपकी जो समस्या है, ये समस्या तो अगर उत्तर प्रदेश में जाइएगा वहाँ पे भी ये समस्या है, ठीक है, और भी बीजेपी की जो बहुत जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे भी ये समस्या है, वहाँ पे भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वहाँ पे भी ये समस्या है। तो मुझे ये बताइए कि आप जब वोट देने जाइएगा तो आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, समाज के नाम पर वोट देते हैं या जाति, धर्म, जात के नाम पर वोट देते हैं? समाज के नाम पे। समाज के नाम पे आप वोट देते हैं। आपकी जो इनकम है पहले से जो घटी है या पहले से बढ़ी है, इनकम, आमदनी पर वोट नहीं देते हैं आप लोग? इनकम तो बड़ी है, इनकम बढ़ी है। हाँ, इनकम बड़ी है। जो देश बंगाल की अवस्था बहुत ख़राब है, 99 पे अवस्था ख़राब है। आदमी यार गरीब का गरीब होते जा रहा है, जो ब्लैक मनी वाला लोग और ब्लैक मनी करते जा रहा है। हम लोग का बंगाल में पैसा है, उनको ब्लैक मनी में चल जा रहा है, सब नेता लोग हाथ में चल जा रहे हैं, इनको सब नेता लोग चल जा रहे हैं। CBI जो कर रहे हैं वो टीवी में फोकस नहीं कर रहे हैं, वो भीतर वो लोग काम कर रहा है। एक चीज़ बताइए, अभी आप देखिएगा ईडी का बहुत सारा रेट पड़ा है, ठीक है, जो गलत काम करता है उस पर तो रेट पड़ना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, रेट पड़ना चाहिए। गलत कहीं भी हो रहा है वो रेट पड़ना चाहिए। अभी आप देखिएगा एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, ठीक है, ये पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, अभी वो बीजेपी में चले गए। पहले उन पर करप्शन का बहुत आरोप लगता था, अभी ईडी और CBI उन पर तो आरोप नहीं लग रहा है, उनके तरफ से रेट, इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी देखिए, वो भी एक चोर है, शुभेंदु अधिकारी भी चोर है, पार्टी में चल गए तो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला का लिए मोहड़ा है। वो जब अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाएंगे वो भी अरेस्ट होंगे, क्योंकि गलत तो गलत है। वो TMC में जाके बीजेपी में अभी चले गए, वो सोचेंगे हम बच जाएंगे, नहीं, वो भी गलत है। ये दादा आपने बहुत अच्छा बात कहा कि आप गलत आदमी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप चले जाएं, ईडी का रेड होगा, CBI का रेड होगा, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप किसी को भी वोट देते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये साफ तौर पे कहना है कि जो गलत काम करेगा उस पर ईडी का रेड हो, भले वो शुभेंदु अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, गलत तो गलत है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल राय हो, वो भी गलत किया है। वो आज TMC में, बीजेपी में जाके सोचेगा अपने दाग छुपा लेंगे, दाग कभी छुपता नहीं है, दाग कभी छुपता नहीं है। वो भी गलत किया है, उसको बीजेपी वाला लोग बंगाल जब तक नहीं जीता उसको मोहरा बना के रखा हुआ है। एक चीज़ बताया कि परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में अभी इधर अकेला हम है, सब देश में है। देश कहाँ आपका? देश है UP, उत्तर प्रदेश का आप रहने वाले हैं, यानी योगी आदित्यनाथ जी की जगह क्या आप रहने वाले हैं? हाँ, योगी के नाते उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया योगी, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को बंगाल में चाहिए था। ऐसा मुख्यमंत्री आपको बंगाल में चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपने कहा, तो वहाँ पे आप लोग परिवार में कितने लोग, ये तो बताइए। हम लोग परिवार में 10 आदमी है। 10 आदमी है, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या सब आदमी अलग अलग वोट देते हैं आप लोग? हम लोग एक पार्टी को देते हैं, हम लोग बंगाल को नहीं देख के देते, हम लोग देते हैं देश देख के, जो देश चला तो उसको देख के देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो देश को देख के वोट देते हैं, अभी तो सेंट्रल की इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो सेंट्रल में जब मुद्दा होगा तो सेंट्रल में वो मुद्दा देख के वोट दीजिएगा, जब लोकल जब मुद्दा होता है तो लोकल मुद्दे पे वोट दीजिएगा ना। मान लीजिए यहाँ पे सड़क सफाई नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो इस मुद्दे पे वोट दीजिएगा ना, चाहे वो आप बंगाल में रहो या UP में हो, कहीं पे भी रहें। आप मुझे एक बताइए कि अभी जो सरकार है, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आपको लगता है कि बंगाल में 42 सीट था, ठीक है, पिछली बार ने बीजेपी को 18 सीट मिला, इस बार आपको उम्मीद क्या लग रहा है बीजेपी को कितना सीट मिल जाएगा? इस बार बीजेपी को
बीजेपी को 25% सीट मिलेंगे, 25%। 25% वोट मिल जाएगा, मतलब आपको 20 से 25 सीट मिल जाएगा हाँ, आराम से। आराम से। हाँ, एक चीज़ बताइएगा, 20-25 सीट मतलब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 18 से ज़्यादा पिछली बार जो इतना सारा यहाँ पे कैंपेन हुआ बीजेपी की तरफ से तब 18 सीट मिली। अब एक चीज़ बताइए कि बंगाल में बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं कर रही बीजेपी, कारण क्या है इसका? देखिए पहले हिंदू नहीं जागा था, अभी हिंदू जाग रहा है। नरेंद्र मोदी और सब प्रधानमंत्री अभी हिंदू को जगा रहा है। हर घर में भगवा खिलेगा, हर घर में जय श्री राम बोलेगा। नहीं, ये तो धार्मिक बात है, ये तो आप तो नरेंद्र मोदी जी इस बात को कभी नहीं बोले हैं, ठीक है? ये बात नहीं, ये आप नरेंद्र मोदी के बारे में वो तो सबका साथ सबका विकास के बारे में बात बोलते हैं, ठीक है? मेरा धर्म है, आपका धर्म है, दादा का धर्म है, अपना धर्म अपने घर में सबको अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन मोदी जी ये कभी नहीं बोले हैं, ठीक है? मोदी जी हमेशा बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे एक चीज़ बताइए, 24 में आप जो देख रहे हैं मोदी जी का कामकाज, तो 24 साल में आपको क्या लग रहा है कि और कुछ नया कोई काम बचा है मोदी जी के लिए? सब काम अगर हो गया है तो? नहीं यार, कुछ काम बाकी है, वो भी हाँ कुछ काम बाकी है, वो भी पूरा हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है ना काम में। हम लोग एक बार चाहेंगे तो एक बार में नहीं होगा कोई काम, टाइम लगता है दादा। 10 साल 15 साल 20 साल कोई भी काम होने में टाइम लगता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप जब आपके शादी हो गई है, बच्चे हैं आपके? ना ना ना। तो आप शादी जब करेंगे, आपके घर में कोई परिवार के लोग जो सरकारी नौकरी की तलाश में हो, उनको मिलेगा, अगर चांस है तो मिलेगा। देखिए सबको तो नौकरी नहीं मिलता, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलता है, भाग के ऊपर में है। नहीं, पढ़ाई लिखाई के ऊपर में भी तो होगा ना दादा। पढ़ाई लिखाई कोई लड़का अगर नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई लिखाई के ऊपर में भी है, किसी को नौकरी नहीं मिलता सही से नहीं मिलता। नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी भी तो है ना दादा। सरकार किसी के भी हो, आप किसी को भी वोट दें, आपको नहीं लगता है बीजेपी की सरकार में भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की बहुत कमी हो गई है? हाँ, करप्शन मानते हैं बीजेपी की सरकार में है? करप्शन देखिए सब पार्टी में है, कोई पार्टी धोया हुआ नहीं है, किसी में कम है तो किसी में बेसी है, सब पार्टी में करप्शन है। पार्टी में करप्शन है। हाँ। एक चीज़ आप बताइए, आपके घर में परिवार में महिलाएं लोग भी होंगी, आप बताइए अभी 1100 रुपये में गैस है, ठीक है? और अभी जो आप देखिएगा, अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है 500 रुपये में हम गैस देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मान लीजिए आप बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है? मान लीजिए अगर तृणमूल कांग्रेस कहती है, ठीक है, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपये में गैस देंगे, तो बटन टिपिएगा ऐसे ऐसे? कोई सरकार नहीं देगी। सब वोट के समय में सब बोलते हैं देंगे, कोई सरकार नहीं देंगे। अगर 500 रुपये में गैस देंगे सरकार चलेगा कैसे? सरकार को अगर टैक्स नहीं देते तो सरकार चलेगा कैसे? सरकार को अगर टैक्स देंगे तभी ना सरकार चलाएगा, वो तो अपना घर से नहीं चलाएगा। सरकार को हम लोग टैक्स देंगे तभी तो सरकार देश चलाएगा। आपके दिल्ली में कोई जान पहचान के लोग हैं? दिल्ली में, पंजाब में कोई जान पहचान के हैं? आपको पता है दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है और आपका गैस जो है 500 रुपये मिलता है, ठीक है? देखिए वोट आने के घड़ी में सभी बोलते हैं 5। नहीं, पिछले 5 साल से चल रहा है दादा, चल रहा है वोट आने। क्यों नहीं आप लोग इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं दादा? मांग क्या करेंगे? मांग पूरा होगा तो हम लोग बहुत मांग करते हैं और पूरा नहीं। यूपी में मांग किए हैं आप लोग? यूपी में मांग किए है और पूरा नहीं होता, वो कोई सरकार नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वोट आने के घड़ी में सब बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वोट से जाता है सब अपने अपने घर में चले। जब काम कराने थे तुम कहाँ से आए हो, तुमको नहीं चिंते। ये वास्तविक घटना है, इसको निकाल कर फायदा नहीं है। वास्तविक घटना है, इलेक्शन के समय में सब इलेक्शन लड़ने चलाते हैं और इलेक्शन से तो सब भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए दादा, ठीक है इलेक्शन के वक्त में सब आते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन 5 साल तो आपको ज़िंदगी में अकेले ही काटना है। जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। तो अगर आपका बोइए अगर गलत बोए होंगे तो आज गलत भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज जो आप वोट दीजिएगा तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? जाति, धर्म, काम काज, रोटी कपड़ा, मकान, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है? जब कल हो के आप शादी कीजिएगा, आपके बच्चे होंगे, स्कूल में जाएंगे, तो उन लोगों को देख के आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग देखते काम के ऊपर वोट देते हैं, काम पर वोट देते हैं दादा, ठीक है? काम के ऊपर कि काम कैसा हुआ नहीं हुआ, काम के ऊपर वोट देते हैं, क्योंकि वोट वैसा आदमी को जो देश को चला सके। बिल्कुल सही बात दादा, ऐसा इंसान को वोट मत दो जो देश को बर्बाद किया जाए। बिल्कुल सही बात। हम लोग देश को देख के वोट देते हैं, हम लोग बंगाल को देख के वोट नहीं देते हैं। बंगाल भी तो आपका देशी में आता है। बंगाल देशी में आता है। 140 करोड़ आदमी को जो संभाल लो उनको हम देख के वोट देंगे कि जो 9 करोड़ आदमी को संभाल लो उसको वोट देंगे? तो आपका कहना है कि बंगाल में देख के वोट नहीं दीजिएगा, आप नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल की सरकार है उसको देख के वोट दीजिएगा, ठीक है? एक वक्त बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस में भी जोट था, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उनका भी यही नाता था कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जो है, ममता बनर्जी जो है, उनको अपना बड़ा भाई मानती हैं।
अभी उनके घर में अभी देहांत हुआ था उनकी माता जी का, तो सबसे पहले जो उनको जो मतलब उसको करने गई थी ममता बनर्जी गई थी। दोनों में ममता बनर्जी में और आप देखिएगा क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी में बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो नीचे के जो लोग हैं कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान ये सब करके एक रिश्ते को ख़राब करते हैं? देखिए दीदी भी अपने जगह में सही है, उनको गलत बोलना नहीं होगा। उसके जो नीचे का चेला चमुंडा वो गलत है। चेला जो नीचे के जो लोग हैं तो वो लोग गलत है ना दादा? वो लोग गलत है। दीदी भी अपने जगह में सही है, क्योंकि वो ने भी तो बहुत संघर्ष किया है, लाठी डंटा सब अपने सर पे खाई है दादा। वो भी आज भी देखते हैं, मैं उस घर से आ रहा था, रोटी मतलब चप्पल पहन के वो चले जाती हैं, जो पहले रोटी सर पे जो डंटा वंटा खाई हैं। ऐसा तो संघर्ष किए, मानते हैं ये बात को? वो मार खा के सीएम बना, वो बहुत कष्ट किया है। नरेंद्र मोदी जी भी बहुत कष्ट किया, मानते हैं? वो भी कष्ट किया। वो टेबल चेयर ये सब उठाने वाले में से वो भी थे, मालूम है आपको? वो भी एक चाय बेच के प्रधानमंत्री बचा। प्रधानमंत्री बने, वो भी आप लोग का दुख दर्द समस्या समझते हैं। हाँ, ये आखिरी सवाल आपसे फिर छोड़ दूंगा। अभी आप लोग वोट दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग जब वोट दीजिएगा, आखिरी सवाल कि आप लोग के लिए सबसे बड़ा समस्या आप लोग जो चाहते हैं, आप लोगों को ये समस्या 2024 में इसको दूर किया जाए, तो क्या समस्या अपना बताइएगा? क्या चीज़ दूर होना चाहिए? पब्लिक अगर जनगण सही हो तब इनको समस्या दूर होंगे। जनगण नहीं ठीक होगा तो ये समस्या कभी ठीक नहीं होगा। यानी कि पब्लिक अगर सही होगा तो ही समस्या ठीक होगा, पब्लिक गलत होगा तो समस्या ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, सब ये- पब्लिक के ऊपर में है। सब पब्लिक में वाला। तो 10 साल अभी पब्लिक जिसको वोट दिए तो अच्छे वोट दी होगी, तभी तो अभी मिल रहा है। हाँ हाँ, हमें देखो, मैं दीदी को नहीं बोलूँगा दीदी खराब है। दीदी भी अपने जगह में सही है, नरेंद्र मोदी भी अपने जगह में सही है। किसी को गलत बोल कर फ़ायदा नहीं है। जो नीचे का चेला चमुंडा लोग वही लोग गलत कर देते हैं। वही लोग गलत कर देता है। हाँ, तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। उनसे हम लोगों ने जानने की कोशिश की उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है।